हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज पहली बात तो दिवाली है, तो सबको हैप्पी दिवाली। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारी i20 है 2022 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, स्टेरी नाइट कलर है। और 2022 2 साल हो चुके हैं गाड़ी को। 28 अक्टूबर 2022 को हमने ये ली थी और आज डेट हो गई है 31 अक्टूबर 2024। तो इसकी दूसरी सर्विस की डेट निकल चुकी है। 2-3 दिन मैंने वो लेट करा है जानबूझ के। आज दिवाली है, आज ही सर्विस कराएंगे, आज टाइम से सर्विस दी हो जाएगी। उनका हाफ डे होता है तो फटाफट गाड़ी कर देते हैं। और अपॉइंटमेंट हमारा हो चुका है, 9:30 का अपॉइंटमेंट है, टाइम होने वाला है। गाड़ी का आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ और गाड़ी कितनी चली है वो भी बताता हूँ। अभी 15,000 कुछ ही चली है गाड़ी, तो ज़्यादा चली नहीं है। और दूसरी सर्विस अब या तो टाइम देख लो या किलोमीटर देख लो, यही होता है। तो मेरा टाइम हो गया, किलोमीटर हुए नहीं, तो उस हिसाब से मेरे को अभी लेके जानी है शोरूम। तो बस अभी फरीदाबाद में नया खुला है कैपिटल हुंडई। पहले अब इतना भी नया नहीं है, आगे हम पहली बार वहाँ विज़िट कर रहे हैं। पहले और दूसरे शोरूम्स पे जाते थे, इस बार नया शोरूम ट्राई कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो भी आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ और गाड़ी की आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ अंदर बैठ के। और साथ ही साथ निकलते हैं फटाफट। तो 15,059 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एज सच कंप्लेंट्स तो मेरी कुछ खास है नहीं, एक ही है बस, मेरे यहाँ पे पावर आनी बंद हो गई 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट में और शायद इन दोनों में भी। तो वो कंप्लेंट मैं उन्हें बता दूंगा। बाकी और कुछ खास मेरे को प्रॉब्लम लग नहीं रही। बाकी एवरेज मस्त देती है गाड़ी, देखो खाली रोड पे 19.4 किलोमीटर पर लीटर। 8 किलोमीटर की अगर गाड़ी बढ़िया चलाओ ना आराम से, तो एवरेज बढ़िया है इसकी। बाकी अभी फटाफट शोरूम चलते हैं, आपको शोरूम पे दिखाते हैं क्या क्या इसमें काम होता है। अंदर तो वो शायद वीडियो बनाने भी ना दे, छोटी मोटी जो क्लिप्स चुपचाप मैं ले लूँगा वो ले लूँगा। बाकी वापस इसी स्पॉट पे मिलेंगे सर्विस कराने के बाद और आपको पूरा बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या कंपनी इसमें करती है। तो ये आ चुका है कैपिटल हुंडई और गाड़ी के मैं आपको एवरेज देखूँ 20.2, 15,065 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब फटाफट चलते हैं अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या ये करते हैं। तो ये है ना, ये है, चलो। सर्विस सेंटर तो बढ़िया लग रहा है इनका, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अभी सर्विस करा के वापस आ चुके हैं हम। और पहले तो आपको ये बता दूं कि हमने क्या क्या करवाया है। तो वैसे तो इसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और आपका एसी फिल्टर, ये 3-4 चीज़ें तो चेंज होती हैं। उसके अलावा मैंने क्या क्या करवाया है, एक तो अंडर बॉडी कोटिंग जो एंटी रस्ट के लिए होती है। नीचे से काफ़ी गाड़ी जंग खा रही थी इधर उधर से, क्योंकि मैंने परचेज़ के टाइम कराया नहीं था। आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस दिन भी गाड़ी कोई भी अपनी परचेज़ कर रहे हो, अंडर बॉडी ज़रूर करा लेना। अंडर बॉडी बहुत ज़रूरी है, मैंने आज देख लिया। ये नहीं कि बाद में करा रहे हो कुछ, कंपनी कुछ जगह करके देती है, जहाँ जहाँ नहीं करके देती गाड़ी वहीं से रस्ट खा रही थी। मेरा तो जो पूरा अंदर चेसीज होती है ना, जिस पे आगे पूरा सस्पेंशन और टायर लगे होते हैं, वहाँ पे भी जंग आने लग गया था। अभी पता नहीं कैसे इतना रस्टिंग आ रही है, तो हमने वो सारा रेक्टिफाई करके उस पर अंडर बॉडी तो कर दिया। बाकी वहाँ बिल्कुल फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं था अंदर, तो अंदर की तो मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड करी नहीं। जो था अब एंटी रस्ट कराया, फिर साइलेंसर कोटिंग भी कराई। वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर दिख जाए तो। जैसे भी दिख रहा होगा आपको, साइलेंसर पूरा सिल्वर हुआ पड़ा है। ये पहले पूरा सड़ चुका था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रस्टिंग थी, तो इसको पूरा साफ़ किया। जैसे हल्का सा आपको यहाँ से दिख रहा हो ना, थोड़ा बहुत चूक जाता है बंदा करने में, तो ऐसे इससे भी बहुत बुरा हाल था। तो पूरा सैंड पेपर से पूरा उसे घिसाया, उसके बाद कोटिंग करी है और पूरी अंडर बॉडी भी करी है। तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, अंडर बॉडी, साइलेंसर कोटिंग। और मैंने गाड़ी ड्राई क्लीन भी करा ली थी, क्योंकि फैब्रिक सीट्स हैं, सबको पता है मिट्टी बहुत पकड़ते हैं। तो अभी तो वैसे इस पर पन्नी चढ़ी पड़ी है, पूरी ड्राई क्लीन करा ली थी। ये पूरी मिट्टी भरी पड़ी थी, ये भी साफ़ हो गई। और आपकी 3 और अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, ये भी मैंने शोरूम से ही करा लिया, बाहर का भरोसा ही नहीं है। तो मोटा मोटी अगर ये खर्चे मैं जोड़ूँ तो ये खर्चे अलग से हैं 4 चीज़ों के। इसके अलावा जो शोरूम के खर्चे थे वो अलग हैं, जो होते ही हैं सर्विस पे। तो वो सब अगर मैं आपको बिल में दिखाऊं तो बिल वैसे तो टोटल आया 9,114 सब कुछ मिला के। और उसके बिना मैं अगर दिखाऊं आपको, मैं आपको पूरा बिल ही दिखा देता हूँ। वैसे तो ये दो ये चीज़ें इन्होंने चेंज करी हैं। और उसके बाद ये टोटल बना आपका पार्ट्स का और लेबर अमाउंट बना इतना। जो लेबर अमाउंट है इन सब पे है मेरा। ये देखो, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग है सबसे ऊपर तो, और फिर साइलेंसर कोटिंग, फिर अंडर बॉडी, 3 चीज़ें। उसके बाद व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की लेबर, उसका ये है। और वेट के चार्जेस ये अलग से लगे हैं, ठीक है। तो ये सब करके
इतना यहाँ पे बन गया। बाकी टोटल विद GST आके 9114 का बिल हो गया। और अगर मैं इनमें से ये चीज़ें काट दूँ चारों जो मैंने आपको बताई, अंडर बॉडी साइलेंसर कोटिंग और आपकी अंडर बॉडी साइलेंसर व्हील अलाइनमेंट और ड्राई क्लीनिंग, तो बिल आ जाता है पूरा 36-37 के आसपास ही विद GST। तो आप लगा लो i20 की सर्विस कहाँ महंगी है, मेरे को ये बता दे। लोग कहते हैं बेलिनो की सर्विस सस्ती है, बेलिनो लेनी है, i20 नहीं लेनी। एवरेज भी बढ़िया दे रही है, मैंने वीडियो में भी दिखाया, अभी भी आपको दिखाऊं तो इतने अभी भी ट्रैफिक हो जाता है कुछ। तो नॉर्मल ट्रैफिक में भी गाड़ी, बिल्कुल हाई एंड ट्रैफिक तो देखो नहीं था, नॉर्मल ही था, उसमें भी गाड़ी की मैं आपको एवरेज दिखाऊं, देखो 20.9 की एवरेज दी है गाड़ी ने, 13.6 किलोमीटर चली आज सुबह से बस, और उसमें भी 20.9 की गाड़ी ने एवरेज दे दी। अगर मैं कहता हूँ थोड़ा और ट्रैफिक मिल गया हो तो मेरे को 15 की दे देती। उसके बाद भी बेलिनो से लाख दर्जन अच्छी है गाड़ी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उससे अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि एल्ट्रॉस जितनी है, पर उससे तो ठीक है बेलिनो से। तो फिर इंटीरियर क्वालिटी वगैरह पे आ जाओ, फिट एंड फिनिश पे आ जाओ, मारुति की होड़ नहीं है फिर हुंडई के सामने। और ट्रांसमिशन आप ले लो, इंजन चलो उनका थोड़ा माइलेज ज़्यादा देता है, पर हल्की भी तो है गाड़ी उतनी। इसमें सनरूफ एक्स्ट्रा आ जाता है एक्स्ट्रा से ही, उसमें नहीं आता। और कई चीज़ें हैं, पर बाकी जिसको जो लेनी है वो लें। बाकी हम, ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने बताया। बाकी आपको और कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी सर्विस से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेरीज क्लियर कर दी हैं। और हाँ, जब भी गाड़ी आप सर्विस कराने जाओ तो एडवाइज़र आपको बनाएगा तो सही पागल कि ये करा लो वो करा लो, फालतू कई चीज़ें बताएंगे। आप वही कराना जो आपको ज़रूरत हो। मैंने गाड़ी नीचे से देख ली, मैंने को ये नहीं कि जाते ही बोल दे कि मेरे को ये सब कराना है। मैंने उनके वहाँ काम देखा, ड्राई क्लीनिंग ठीक कर रहे थे, पैसे भी जायज़ थे, 11-1200 रुपये इतनी मार्केट में लगते हैं। मैंने कहा चलो ड्राई क्लीनिंग कर दो। फिर नीचे गाड़ी देखी कई जगह से रस्टिंग खा रही थी, मैंने कहा चलो अभी ये भी बढ़ा दो आप। तो वो 3-4 चीज़ें मैंने खुद बढ़वाई। अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग तो शोरूम से ही कराना था, तो अगर उसको भी मैं उसके साथ डाल दूँ तो मैक्सिमम 5000 से ऊपर की सर्विस नहीं है i20 पेट्रोल की। और लोग कहते हैं हुंडई की सर्विस महंगी है। तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज वीडियो को कंक्लूड करें तो आपकी गाड़ी की सर्विस हुंडई में करा तो आप किसी भी सर्विस सेंटर से सकते हो। बाकी जहाँ से मैंने कराई वो कैपिटल हुंडई था फरीदाबाद में। बाकी आप किसी से भी कराओ, काम जिसका अच्छा हो वहाँ से करा सकते हो। तो चलो आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।